हेलो दोस्त। तो जैसा कि हम आपको सूचना दिए थे कि हम कल से शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में जानेंगे। ऐसा कि समझिए कि हमारे आसपास के जो सभी वस्तुएं दिखती हैं या जो भी घटनाएं दिखती है उसके बारे में सोचिए। आपने दूध से दही बनते देखा होगा, लोहे में जंग लगते देखा होगा, जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य सामग्री है, उसे डिकम्पोज सड़ना या उसको खराब होते देखा होगा। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं होती है वो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसा कि एनसीईआरटी बुक में आपको पहला उदाहरण दिया है कि जब हम मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, यहाँ जैसे दिखाया गया है कि एक मैग्नीशियम का फीता का रबर रिबन लिया है, चिमटा से उसको पकड़कर मैग्नीशियम के रिबन को यदि हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये सफ़ेद चमकदार प्रकाश के साथ जलता है। और यहाँ जो नीचे देख रहे हैं वहाँ एक वाइट श्वेत प्रकाश का बुरादा जो होता है प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को ग्लास में इकट्ठा करना, हमने एक प्रयोग किया है समझने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो मैग्नीशियम अभिक्रिया किया ऑक्सीजन के साथ, उसको जब जलाए तो जलने के बाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, फिर इसी रासायनिक अभिक्रिया को जो हम वाक्य में बोल रहे हैं, वाक्यों में ना बोल करके उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाए, व्यक्त किया जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको हम दिखाते हैं रासायनिक समीकरण। ये देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार हम समीकरण को शब्दों में व्यक्त करते हैं। और यदि इसी को और आसान बनाने के लिए, और सरल बनाने के लिए, और संक्षिप्त बनाने के लिए इन शब्दों के स्थान पर उसके संकेतों और सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, फिर इसी रासायनिक समीकरण में हमको जानना है कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक हम बोलेंगे उसको कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण के अभिकारक। तो उसको अभिकारक बोलेंगे। जैसे हमको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए मटेरियल लगता है ना भाई, वो लगेगा, छड़ लगेगा, ईंट लगेगा, बालू लगेगा, सीमेंट लगेगा, तो वो लोग हो जाएगा अभिकारक। और फाइनली जो आपका घर तैयार हुआ वो हो जाता है उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को बाईं तरफ प्लस जोड़ चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यदि एक से अधिक अभिकारक है तो उसे जोड़ चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यदि अभिक्रिया के दौरान एक से अधिक उत्पाद बनता है तो उसे भी प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए, सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड को सूत्रों के साथ लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं Mg + O2 बन जाएगा MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उत्पाद को तीर चिन्ह के साथ दाईं ओर लिखा जाता है और तीर का चिन्ह जिस ओर होता है अभिक्रिया उस ओर से दूसरे ओर में का दिशा बताता है, अभिक्रिया की दिशा बताता है। ठीक है, फिर इस समीकरण को, रासायनिक समीकरण को दो भाग में बांटा गया है कि एक संतुलित समीकरण होता है, एक असंतुलित समीकरण होता है। तो संतुलित समीकरण क्या होता है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, समान हो, तो उसे संतुलित समीकरण कहेंगे। किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या
अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या यदि बराबर हो तो उसे कहेंगे संतुलित समीकरण, यदि बराबर नहीं हो तो उसे कहेंगे असंतुलित समीकरण। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो फाइनली बना है MgO उसमें एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, तो ये संतुलित समीकरण है? नहीं है, ये असंतुलित समीकरण है। तो इसको क्या किया जाएगा, फिर इसको हम लोग संतुलित करना सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के कारण ही इसे संतुलित और असंतुलित बनाया गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए उत्पाद का द्रव्यमान जो है वो बराबर होना चाहिए, वो है द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को लिखना, अब रासायनिक समीकरण के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिले, इसके लिए रासायनिक समीकरण को विशेष संकेतों के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो एक और उदाहरण यहाँ लिख दिया है कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है, तो उसको फिर संकेत में दर्शाया है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए क्या होता है रासायनिक समीकरण में, यदि उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और उसके उत्पाद को उसके अवस्था के साथ लिखा जाए, उसके भौतिक अवस्था को मान लिया जाए। यहाँ हम जिंक ले रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है जो एक घोल के रूप में लिया जाता है, एक्वस इसको लिखा जाता है, जो गैस बना वो को G से दर्शाया जाता है। तो विशेष जानकारी प्राप्त होता है कि इसमें भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद जो है वो किस अवस्था में है, किस स्टेट में है। तो उसको अधिक जानकारी बनाने के लिए उसको विशेष संकेत के साथ उसको लिखा जाता है। हम आपको दिखाते हैं, बैलेंस करना है, यहाँ देखिए भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों को रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था में भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय, घोल, ठोस अवस्थाओं क्रमशः G से गैस, L से लिक्विड, एक्वस से हो गया घोल और S से सॉलिड में दर्शाया जाता है। जैसा कि आपको नीचे एक समीकरण में दर्शाया गया कि देखिए आयरन किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। जल जो है उसका भाप लेना स्टीम गैस अवस्था में, तब बनेगा Fe3O4 प्लस H2। तो ये विशेष जानकारी के लिए इसको उसके साथ लिखा जाता है कि जो भाग लेने वाला अभिकारक उत्पाद किस अवस्था में है, किस स्टेट में है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जैसे यहाँ देखिए CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रूप में लिया है, H2 गैस के रूप में बन गया CH3OH, ठीक है। उसी 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है ग्लूकोज। ये हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है। तो उसको विशेष भौतिक अवस्था के साथ लिखकर दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, यहाँ कुछ दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, इसको संतुलित समीकरण के साथ लिखना है। तो आपको लिखना है H2 प्लस Cl2 बन जाएगा 2HCl, फिर उसको अवस्था के साथ लिखना है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, मतलब संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है, आपको अभ्यास करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या है, रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते हैं। ना तो कोई परमाणु का मिश्रण बाहर जाता है, ना ही कोई परमाणु का मिश्रण अंदर मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंधन टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप पिछले कक्षा में पढ़े। कह रहा है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ऐसा नहीं होता है
कि किसी इसका परमाणु टूट के उसमें चला गया, उसका परमाणु टूट के इसमें चला जाता है, वो नहीं होता है। बल्कि क्या होता है कि उसमें परमाणु के बंधन टूट के एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनता है, बंधन बनता है, तो उसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। वही रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ना है। पहला देखिए हमको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया का है संयोग होना, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करें तब उससे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। जब आप सूखे हुए चूना को, कली चूना को जल में डालते हैं, घर में देखे होंगे, तो भाप खूब खोलने लगता है, जल भाप जैसा निकलता है। तो क्या हुआ, इसमें दो पदार्थ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, तो एक दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया करेंगे। तो ऐसा जो ये अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। देखिए CaO सॉलिड अवस्था में, H2O लिक्विड अवस्था में, CaOH प्लस ऊष्मा का निर्माण हुआ। तो ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया आपको क्लियर हो गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं। जल से अभिक्रिया करके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, प्लस ऊष्मा का निर्माण होगा। यही अभिक्रिया, यही समीकरण, यही अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वहाँ भी इसका एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे तक शेयर कीजिए। फिर हम आगे आप इसका प्रकार बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।